नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है और वो किस चीज का है। यूपीएससी सीडीएस सेकंड रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि यूपीएससी सीडीएस सेकंड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यूपीएससी सीडीएस सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सीडीएस सेकंड का सिलेबस क्या होगा, यूपीएससी सीडीएस सेकंड की सैलरी क्या होगी। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी सीडीएस सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, फिर आपके या फिर कोई आपको बताने लायक चीज़ रह जाती है, तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, यूपीएससी सीडीएस सेकंड वैकेंसी 2022 का नोटिफिकेशन है वो आपका जारी किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने रक्षा सेवा परीक्षा सेकंड यानी सीडीएस के पद पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार यूपीएससी ने रक्षा सेवा परीक्षा सेकंड के 339 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 18 मई से 7 जून 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से यूपीएससी में यूपीएससी सीडीएस सेकंड वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम यूपीएससी सीडीएस सेकंड ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए अप्लाई कैसे करें आदि के बारे में निश्चित रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी आईएमए में अगर बात करें तो 100 पोस्ट है टोटल, एयरफोर्स एकेडमी में 32 पोस्ट है और इंडियन नेवल एकेडमी में 22 पोस्ट है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में मेल और फीमेल की 169 पोस्ट है और फीमेल की इसमें 16 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो 339 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष इसमें क्या है ये साल में 2 बार आयोजित की जाती है और ये 339 पदों के लिए ही लगभग 300 से लेकर 339 पदों के आसपास ही क्या ये आयोजित किया जाता है। अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून की अगर बात करें तो इसमें क्या है आपको किसी भी डिग्री को पास होना चाहिए या फिर वो अपियरिंग हो, यानी अगर आप फाइनल ईयर में हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेवल अकेडमी की अगर बात करें जो कि इजमाला में है, इसमें क्या है इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री या तो अपियरिंग हो या फिर आपने पास कर रखी हो। इसके अलावा अगर बात करें एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद में तो आपकी बैचलर डिग्री तो कौन सी भी स्ट्रीम में हो आपकी, या तो आप अपेयरिंग कर रखी हो या फिर पास कर रखी हो। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की अगर बात करें तो एनए डिग्री आपकी होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, वो चाहे आपकी डिग्री चल रही हो या फाइनल ईयर हो या फिर आपने पास कर रखी हो, तो आप इन पदों के लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा वो क्या रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपकी 20 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज आपकी 24 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जिन भी उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2003 के बीच हुआ है वो क्या है एयरफोर्स के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर की अगर बात करें तो जिन उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 1999 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच हुआ है वो इसके लिए योग्यता रखते हैं। तो इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाती है सरकारी नौकरी में, वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी सीडीएस सेकंड का नोटिफिकेशन है वो कब जारी किया गया है, 18 मई 2022 को। अगर बात करें यूपीएससी सीडीएस सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में तो 18 मई 2022 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर बात करें लास्ट डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन यानी लास्ट डेट क्या आपकी फॉर्म भरने की 7 जून 2022 तक आप अपना फॉर्म भर के जमा करवा सकते हो। इसके अलावा आपकी एग्जाम डेट है वो क्या है 4 सितंबर 2022 को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अगर बात करें यूपीएससी सीडीएस सेकंड का एडमिट कार्ड वो कब जारी किया जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड है वो अगस्त के लास्ट वीक तक आपका एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आपकी एग्जाम डेट भी आपको पता चल गई है कि एग्जाम डेट क्या आपकी 4 सितंबर को आपका यूपीएस सीडीएस सेकंड का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा।
चलिए बात कर लेते हैं अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सॉरी इसकी एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए अगर बात करें तो 200 रुपये आपकी फीस रखी गई है। एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। इसके अलावा जिन भी उम्मीदवारों की फीस लगेगी उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं यूपीएससी सीडीएस सेकंड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यूपीएससी सीडीएस सेकंड सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ही आपको क्या फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस का जो सेकंड का एग्जाम होगा उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आईएमए, आईएनए और एएफए इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है आपका। तो इसमें अगर बात करें तो इंग्लिश सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। जनरल नॉलेज का 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का भी 100 नंबर का पेपर होगा और 2 घंटे का आपको समय है वो दिया जाएगा। अगर बात करें लिखित परीक्षा है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी 0.33 अंक की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहने वाली है। तो एक्यूरेसी का बड़ा आपको ध्यान रखने वाला है, इसमें आपका बड़ा अहम रोल रहने वाला है एक्यूरेसी का। चलिए बात कर लेते हैं सीडीएस एग्जाम पैटर्न फॉर ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीई। ओटीई की अगर बात करें तो इसमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के 2 घंटे का समय दिया जाएगा। जीके के 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। परीक्षा वो लिखित और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक का वो इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी आपकी 0.33 अंक आपका काट लिया जाएगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो। चलिए अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, यानी यूपीएससी सीडीएस सेकंड के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो यूपीएससी सीडीएस सेकंड जनरल नॉलेज का सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर की, जो कि लास्ट 4 से 5 मंथ की आएगी एग्जाम डेट से पहले की। हिस्ट्री आएगी, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, करंट अफेयर आपकी आई गई है। इसके अलावा केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, डिफेंस रिलेटेड अवार्ड्स, एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, कल्चर और बुक से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, यानी ज्यादातर आपका क्या आएगा करंट अफेयर का ज्यादा इसमें पूछा जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा इसमें। तो इंग्लिश में क्या क्या आएगा, स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन, सेंटेंस आर्ग्यूमेंट, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सेलेक्टिंग वर्ड, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड इन सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन और इडियम एंड फ्रेजेस से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो 25 क्वेश्चन के आपको बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। वो प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाना चाहते हैं उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप कमेंट करके भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं यूपीएससी सीडीएस सेकंड का एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें अगर नेचुरल नंबर, इंटीजर, परसेंटेज, रेशनल एंड रियल नंबर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके अलावा यूक्लिडियन एल्गोरिथम आ जाएगा, जियोमेट्री एल्गोरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स और मेंसुरेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं इसके फिजिकल डिटेल के बारे में। फिजिकल डिटेल के बारे में अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर बात करें हाइट की तो मेल कैंडिडेट की 157.5 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा 157 सेंटीमीटर आपकी नेवी के लिए और 162.5 सेंटीमीटर आपकी एयरफोर्स के लिए कि आपकी हाइट है वो कम से कम होनी जरूरी है। वुमेन कैंडिडेट की अगर बात करें तो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तीनों कैटेगरी में अगर आपकी 152 सेंटीमीटर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें लेग लेंथ की तो 99 सेंटीमीटर आपकी कम से कम और 120 सेंटीमीटर है वो मैक्सिमम हो सकती है। थाई लेंथ की अगर बात करें तो 64 सेंटीमीटर आपकी मैक्सिमम हो सकती है। सिटिंग हाइट की अगर बात करें तो 81.5 सेंटीमीटर कम से कम और 96 सेंटीमीटर है वो मैक्सिमम आपकी हाइट है वो हो सकती है। तो ये आपकी फिजिकल डिटेल हो गई। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी।
तो यूपीएससी सीडीएस सेकंड सैलरी की अगर बात करें तो आपकी सैलरी पे स्केल आपका 56,100 रुपए से लेकर 1,67,500 रुपए तक आपको सैलरी वो प्रदान की जाएगी। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपके फॉर्म को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में यूपीएससी सीडीएस सेकंड का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। साथ में हमने डिस्कस किया कि यूपीएससी सीडीएस सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, यूपीएससी सीडीएस का सिलेबस क्या रहेगा, यूपीएससी सीडीएस सेकंड का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सीडीएस सेकंड की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको यूपीएससी सीडीएस सेकंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में जानना जरूर थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको एक इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द की जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।